इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। याकूब 5:7-8। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जिस वचन पर मनन कर रहे हैं वो हमें धीरज, विश्वास और आशा का बहुत सुंदर संदेश देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धीरज रखना चाहिए, खासकर तब जब हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। यहाँ किसान का उदाहरण दिया गया है। किसान बीज बोता है और तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि फल आने में समय लगता है। वो पहली वर्षा और अंतिम वर्षा दोनों का इंतजार करता है। उस बीच वो धैर्य रखता है, मेहनत करता है और विश्वास करता है कि सही समय पर फसल जरूर आएगी। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखते। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं या हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। वचन कहता है कि हम अपने हृदय को दृढ़ करें। इसका मतलब है कि हम अपने मन को मजबूत बनाएं, डर और संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। प्रभु का आगमन निकट है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें डरना है, बल्कि हमें तैयार रहना है। धीरज के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाना है, दूसरों से प्रेम करना है, क्षमा करना है और भलाई के काम करते रहना है। जब हम धीरज रखते हैं तब परमेश्वर हमारे चरित्र को मजबूत करता है। धीरज हमें सिखाता है कि हम हर हाल में परमेश्वर पर भरोसा करें। जैसे किसान को अंत में अच्छी फसल मिलती है, वैसे ही जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें भी सही समय पर आशीष मिलती है। इसलिए हे भाइयों और बहनों, हिम्मत न हारें। चाहे आज कठिनाई हो, दुख हो या इंतजार का समय हो, धीरज रखें। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और सही समय पर वो अपना काम पूरा करेगा। आमीन।